नमस्कार। मैं आपसे कई बार ये कह चुका हूँ कि मौजूदा हालात में जिस तरह की दुनिया इस वक्त है उसमें जंग किसी मसले का हल नहीं है। ये चीन भी जानता है और हम भी जानते हैं। इस बीच क्या जो डेवलपमेंट हो रहे हैं अब उससे क्या हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत और चीन की सीमा पर तनाव घटेगा? अभी कुछ खुशाइन बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। वो ये है कि एक खबर ये निकल के आ रही है कि भारत के एनएसए अजीत डोवाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग से बातचीत की है। दोनों के बीच 2 घंटे की बातचीत हुई। ये वीडियो कॉल पर बातचीत पे थे और दोनों ने बातचीत की 2 घंटे और उसमें ये तय पाया गया कि दोनों देश तनाव कम करने पर राजी हुए हैं। चीन के बारे में खबर यह है कि चीन की जो फौज है वो गलवान घाटी के विवादित इलाके से करीब 1.5-2 किलोमीटर पीछे हट गई है। उसने उस विवादित इलाके से अपने तंबू कनात जो कि उन्होंने वहाँ पर लगा रखे थे वो वहाँ से हटा लिए। ये एक डेवलपमेंट हुआ है। तो इसको इस तरह से देखा जा रहा है, इसमें भारत की एक कूटनीतिक जीत है। दरअसल भारत ने सैन्य मोर्चे पर, कूटनीतिक मोर्चे पर और आर्थिक मोर्चे पर खासतौर से चीन को बहुत बुरी तरह घेरा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने जो लॉबिंग की है चीन के खिलाफ, जिस तरह की कूटनीतिक चालें चली हैं भारत में, वो बहुत सराहनीय है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया इस वक्त चीन के एकदम खिलाफ हो गई है। जिस तरह के माहौल में हम लोग रह रहे हैं, बिल्कुल एकदम बहुत ही तनावपूर्ण माहौल है। और ये जो तनाव है इसका सीधा असर आप साउथ चाइना सी में देख सकते हैं। किस तरह से अमेरिका ने चीन की बाहें मरोड़ रखी हैं। अमेरिका तकरीबन तैयार बैठा हुआ है चीन को ध्वस्त करने के लिए। उसने अपने 3 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में उतार रखे हैं और चीन इससे बहुत ही नाराज़ है। और उसने ये कहा है कि ये क्या कम है। अब देखिए चीन की ओर से जो स्टेटमेंट आया, यानी ग्लोबल टाइम्स जो वहाँ का प्रोपेगेंडा अखबार है, उसने प्रकाशित हुआ है कि ये क्या कम है कि हम अमेरिका को अपनी टेरिटरी में घुसने दे रहे हैं। मतलब आप यहाँ पर सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की नेवी ने वहाँ सैन्य अभ्यास किया जिससे चीन बुरी तरह डरा हुआ। और उसने ये चेतावनी दी है कि हमारे पास भी इस तरह की मिसाइलें हैं जिससे हम अगर चाहें तो आपके 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर सकते हैं। दोनों देशों के बीच इतना तनाव हो गया है। तो ये देखिए, एक तो भारत ने जिस तरह से आर्थिक घेराबंदी की, सबसे बड़ी चीन के 59 ऐप हटाए जिसमें टिकटॉक भी था, जिससे चीन हर साल 700-750 करोड़ कमाता था। पिछले साल उसने 720 करोड़ कमाए थे। इसके अलावा तमाम ऐप हटा दिए हैं। चीन भले ही कुछ भी कहे, लेकिन उसको इतना एहसास तो हो गया है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और भारत से उनका अरबों का ट्रेड है। तो क्या वो उसको गंवाना चाहेगा? लेकिन अब भारत ने जिस तरह से आर्थिक मोर्चे पर उसकी घेराबंदी की है, अभी मैं आपको बताता हूँ कई चीज़ें हैं। देखिए, भारत के अखिल भारतीय व्यापार परिसंघ ने 30 आइटमों की लिस्ट बनाई है जो हम चीन से आयात करते थे। इसका निर्माण भी अब भारत में शुरू होने वाला है। इसी तरह से भारत का एक व्यापारिक संगठन है एसोचेम ने भी 16 ऐसे आइटमों की लिस्ट बनाकर सरकार को दी है और कहा है कि ये जो आइटम है ये हम बना सकते हैं। और इस तरह से जिस तरह से चीन के जो ठेके रद्द किए गए हैं, जैसे आपने देखा कानपुर से लेकर दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन तक जो सिग्नलिंग का ठेका मिला था, चीन की कंपनी को टेंडर मिला था, वो भारत सरकार ने रद्द कर दिया है। और हमारे नितिन गडकरी जी जो हमारे भूतल परिवहन मंत्री है, उन्होंने भी ये साफ संदेश दे दिया है कि आने वाले वक्त में चीन किसी भी हिस्सेदारी में भाग नहीं लेगा। जो हमारे हाईवे हैं, जो हमारे राजमार्ग हैं, उनके किसी भी निर्माण में चीन की कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। चीन को इससे अलग रखा जाएगा। इससे चीन को वाकई बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। देखिए, चीन भारत को एक बहुत बड़े बाजार के रूप में देखता है। जिस तरह से चीन की भारत ने, देखिए हम पहले ही कह चुके हैं कि लड़ाई किसी मसले का हल नहीं है। आर्थिक तौर पर युद्ध अब लड़े जाते हैं। जिस तरह से चीन की घेराबंदी हुई, और देखिए चीन पूरे रीजन में, इस पूरे साउथ एशियन रीजन में अपने 10 आसियान देशों का विरोध भी झेल रहा है। अमेरिका का भी विरोध भी झेल रहा है। उसके अलावा जर्मनी का विरोध भी झेल रहा है, ब्रिटेन का विरोध झेल रहा है। भारत ने, देखिए भारत ने कितना बड़ा काम किया। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने यूएन में हांगकांग का मुद्दा उठा दिया। हांगकांग के मुद्दे पर भारत ने सिर्फ चर्चा की और ये कहा कि देखिए
हम हांगकांग के लोगों की तकलीफों को समझ रहे हैं। जिस तरह का एक गैर जरूरी सुरक्षा बिल जो चीन ने पास किया है हांगकांग के लोगों पर थोपने के लिए, उसको हम नहीं मानते। तो इस तरह की बातें करके अब भारत ने ये एक संदेश देना शुरू कर दिया है। देखिए मेरी बात आप समझिए, ये जो कोरोना वायरस फैला, इससे चीन जैसे पूरी दुनिया में जिस तरह से एक तरफ से घिरा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हर तरह से घिरा, तो एक माहौल बना। और जो चीन की जो वन चाइना पॉलिसी है, चीन जिसके लिए कहता है कि आप हर देश चीन वन चाइना पॉलिसी को माने। चीन की वन चाइना पॉलिसी क्या है कि ना आप तिब्बत पर बात करें, ना आप ताइवान पर हम चर्चा करें किसी भी इंटरनेशनल फोरम पर, ना आप हांगकांग पर चर्चा करें। तो भारत ने जिस तरह से हांगकांग का मुद्दा छिड़ा है, उससे चीन बहुत घबराया हुआ है। हमारे कई जानकार रक्षा एक्सपर्ट, जो रक्षा विशेषज्ञ, जो कहा करते थे कि आप चीन के चीन की इस दुखती हुई रग पर तो बात कीजिए, क्योंकि चीन ऑलरेडी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आतंकवादियों को मदद करता है, उनको हथियार मुहैया कराता है। आज जो पाकिस्तान के जो आतंकवादी जैश ए मोहम्मद वगैरह जो वहां से ऑपरेट करते हैं, उनको हथियार कौन देता है? सीधी बात है, चीन से आते हैं। भारत में माओवादियों को हथियार कौन देता है? जो नक्सलियों को हथियार कौन देता है? चीन देता है, चीन के रास्ते आते हैं। तो चीन को एक बहुत ही कड़ा संदेश दिया गया है। सीधे जो बातचीत हुई है एनएसए अजीत डोवल और चीन के विदेश मंत्री के बीच में, देखिए उन्होंने साफ इसमें कह दिया गया है कि आप बातचीत की मेज पर आना चाहें, आपका स्वागत है, लेकिन अगर आप लड़ने को तैयार होंगे या आप हम पर जबरदस्ती हमारी सीमा में घुसेंगे तो उसका उसी स्टाइल में जवाब दिया जाएगा। पीछे हटने का सवाल नहीं है। भारत ने एक साफ संदेश ये दे दिया है कि ये 1962 वाला भारत नहीं है जिसमें आपने हमला करके हमारी हजारों किलोमीटर जमीन जो है कब्जे में ले ली थी। तो ये भारत अब नहीं है, इसके साथ पूरी दुनिया खड़ी है। तो कुल मिलाकर ये एक भारत के लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक जीत के रूप में भी ये देखा जा रहा है। और जिस तरह से पूरे माहौल में भारत पूरे इस माहौल को भारत ने अपने पक्ष में किया है, इसमें देखिए तारीफ अगर कोई काम तारीफ के काबिल है तो उसकी तारीफ की जानी चाहिए। कुछ लोग इस पर दूसरा पक्ष भी रख रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गलवान घाटी में क्योंकि पानी का स्तर बहुत ज़्यादा हो गया है इसलिए चीन की सेना पीछे हट गई। ऐसा नहीं है, बहुत सारे कारण हैं इसके। इसको सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जो वहाँ सैनिक हैं या जो हमारे सामरिक विशेषज्ञ जो यहाँ दिल्ली में रहकर इस चीज़ को देखते हैं। हम लोग सिर्फ बातें करते हैं, ये बातें करना बहुत आसान है। मैं इन लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ। इसलिए भारत ने एक तरह से चीन को संदेश दे दिया है, अगर वो बातचीत करना चाहे तो बातचीत कर सकता है, और नहीं चाहता है तो हम किसी भी सूरत के लिए चाहे जंग करना पड़े हम उसके लिए तैयार हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।